बच्चों, let us read this given question. So the given question says that a vessel containing 1 mole of O2, that is oxygen gas, and molar mass क्या है उसका 32 at temperature T. The pressure of the gas is P. An identical vessel containing 1 mole of helium gas, molar mass क्या होता है उसका 4, at temperature 2T has a pressure of. तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे सेम वेसल है, मतलब आइडेंटिकल वेसल्स है, ठीक है। अब अगर आइडेंटिकल वेसल है मतलब यहाँ पे V क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो अब O2 के लिए देख लेते हैं। O2 के लिए हमें क्या क्या गिवन है। O2 है हमारा दैट इज ऑक्सीजन, उसके लिए 1 मोल बोला गया है, मतलब N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, राइट। तो N1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1, ठीक है, O2 के लिए। अब उसके बाद उन्होंने टेम्परेचर क्या बोला है T एंड प्रेशर क्या बोला है P। अब वैसे ही हीलियम के लिए देख लेते हैं। हीलियम के लिए क्या बोला है, अगेन हीलियम के भी क्या है 1 मोल है, तो इसीलिए N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसके लिए टेम्परेचर क्या है 2T है, और जो प्रेशर है वो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो इसे P2 बोलेंगे और इसे P ही रहने देते क्योंकि क्वेश्चन में P दिया है। तो हमें इस P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हमारी, PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, बट क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम V की टर्म्स में लिख लेते हैं। V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू NRT डिवाइडेड बाय P हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, N1RT1 डिवाइडेड बाय P1 इज इक्वल्स टू N2RT2 डिवाइडेड बाय P2, राइट। R कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे N1, इस N2 को भी इधर लेके आ जाता है, इज इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे T2 डिवाइडेड बाय T1, और क्या आ गया यहाँ पे इनटू P1 आ जाएगा और यहाँ पे P2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले N1 की वैल्यू क्या है 1 है, N2 की वैल्यू भी 1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू T2 की वैल्यू क्या है 2T, तो यहाँ पे आ जाएगा 2T। T1 की वैल्यू क्या है T है, तो ये आ गया T इनटू P1 की वैल्यू क्या है P है, तो ये P आया, और P2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे देखिए ये T कैंसिल हो गया, मतलब हमें क्या मिला यहाँ पे P अपॉन P2, ठीक है, ट्वाइस P अपॉन P2 इज इक्वल टू 1, और हमें निकालना क्या है P2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से P2 की वैल्यू इजीली मिल जाएंगे, दैट इज ट्वाइस ऑफ P, मतलब ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर, या हम बोल सकते हैं जो ऑक्सीजन के लिए प्रेशर है उसका डबल हमारा हीलियम के लिए मिल रहा है। So this is the final answer, that means option C is the correct one. So I hope you understood it well. All the best.